सभी भाई बहन को प्रणाम। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, किसी के अंदर कोई कमी नहीं होती, लेकिन कुछ कमियां इंसान के अंदर होती है जो दिखता नहीं है। वो अपने जिद हो, हट हो या कोई भी दोषपूर्ण हो, तो ये हर इंसान को होते हुए भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि मेरे अंदर कोई गलती या कमी है। तो अगर आपको लगता है कि हमें एक अच्छे इंसान बनना है, तो इसके लिए आप अपने जीवन में एक काम नित्य शुरू कर दे। वो क्या है कि आप, जिसे हम तो बताते हैं कि गायत्री मंत्र जाप करें। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनसे दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र नित्य जाप करें। लेकिन अगर आप कोई भी मंत्र लिए हुए हैं तो बदलना, अदल बदल नहीं करना चाहिए। एक ईश्वर से अगर जिनसे प्रेम हो गया है, आप उन्हीं की आस्था में रहें और वही मंत्र जाप अंतर मन से जाप करते हुए अगर नित्य भोर में 4 बजे, भोर में 5 बजे, जब आपकी आँख खुलती है उस समय पूरे स्वच्छता के साथ स्नान पूजा करके आप ध्यान करते हैं। आधे घंटा बैठ के, बिल्कुल आधा घंटा आपको देना है और उस अंतर मन से 1 लोटा जल रख करके भगवान के समीप एक दीप जला करके और अंतर मन से मंत्र का जाप करते हुए अगर आप ध्यान करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा और पूरी ईश्वर में लग जाएगा। और ये अंतर आत्मा, मतलब ये शरीर को आप अपने आप में देखने लगेंगे कि ये शरीर क्या है और आत्मा क्या है। और इससे आप शरीर से ऊपर उठ करके अंतर आत्मा के साथ ईश्वर भक्ति में लीन हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे दोष, जीवन का जितने भी दोष है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने लगेंगे और संसार में आपको अच्छे बुरे सब दिखाई देने लगेंगे। और आपको ये होता है ना कि गायत्री मंत्र जाप या कोई भी मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो मंत्र की शक्ति से इंसान के अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान जागृत होती है अंतरात्मा से। और वो जो होता है ना दिव्य शक्ति, वो दिव्य शक्ति जागृत होती है अंतरात्मा को ईश्वर शक्ति के कारण। अपने जीवन इस संसार में जिए, लेकिन इस जीवन का नाव का खेवैया जो है भगवान को बनाइए, तभी आपकी ये नाव जो है डोलेगा नहीं, इधर उधर नहीं डोलेगा और डूबेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी पार ईश्वर भगवान लगाएंगे। तो इसलिए उनके शरणागत होकर के अगर आप सारे कार्य करते हैं तो आपके संसार में कोई गलती नहीं होगी और आपको एक एक पग पर अपने आप, कोई भी आप प्रवचन सुने ना सुने, कोई भी ज्ञान की बातें सुने ना सुने, पढ़े ना पढ़े, आपके अंतर आत्मा से ये ज्ञान जागृत होगी और आपको जीने का हर समय तरीका ही बदल जाएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपका स्वभाव ही बदल जाएगा, आपका विचार ही बदल जाएगा और आप इतने अच्छे इंसान हो जाएंगे। आपको परिवार में, समाज में, हर जगह आपका सम्मान होने लगेगा, क्योंकि अच्छे इंसान हर किसी को पसंद आता है, उसका स्वभाव विचार अच्छे लगते हैं। बुरे इंसान का कौन कदर करता है? भले उसके सामने उसके डर से कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन अंत में तो उसको सब बुराई करते हैं। और यहाँ भी और ईश्वर के पास तो उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छा इंसान ही बनना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अच्छे कर्म तो करते हैं, तो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल आपको मिलेंगे, आत्मशक्ति नहीं मिलेगी, आत्मबल नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मंत्र जाप करना होगा और ध्यान करना होगा, तभी आपकी आत्मबल मिलेगी, आत्म की शक्ति मिलेगी। ये होता है क्या कि जैसे हम परमात्मा का अंश है ये आत्मा, तो हम संसार का सब कुछ खाते पीते हैं, तो शरीर प्रकृति का है, तो प्रकृति से शक्ति तो शरीर को मिलती है, लेकिन हमें आत्मा की शक्ति के लिए हमें ईश्वर से ही जुड़ना पड़ेगा। अगर एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, उसमें पत्ते लगे हैं, तो पत्ते की शक्ति जब तक है, जब तक उस पेड़ में लगे हुए हैं, लेकिन अगर पेड़ से टूट के अगर नीचे गिर जाती है वही पत्ते, तो वो सूख जाती है और उसका कोई वैल्यू नहीं होता। उसकी हवा जहाँ से तहाँ उड़ा के ले जाता है, उसकी कोई अपनी शक्ति नहीं होती है। उसी तरह हम ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के पत्ते हैं, हम अगर उनसे अलग हो जाते हैं तो हमें कोई शक्ति नहीं होता। हम अपने इस शरीर में हैं तो बहुत हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, वैसे हम अपने आप से कुछ कर नहीं सकते। एक श्वास भी हमारा शक्ति नहीं है कि हम ले सकते हैं, अगर ईश्वर की शक्ति बंद हो जाए, हवा बंद हो जाए तो। लेकिन हम अपने आप को ताकतवर समझते हैं कि हम बहुत बलवान हैं। लेकिन जब इस शरीर छूटती है तो ये आत्मा हवा की तरह, वही सूखे पत्ते की तरह उड़ने लगती है। इसीलिए इसे हरे टहनी के साथ जोड़ के रखना है और ईश्वर के साथ अगर हम जोड़ के रखेंगे तो हमारी आत्मा की शक्तिशाली बनेगी और हमारे प्रभु से हम अलग हो ही नहीं सकते। कहते हैं भक्त और भगवान एक होते हैं, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर में हो जाएंगे।